चलिए आज एक ऐसी खगोलीय जासूसी की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा केस जो 50 साल से बंद पड़ा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इस दायरे की पूरी केस फाइल खोलेंगे, फिर देखेंगे कि शक की सुई किस किस पर थी, और आखिर में जब राज खुलेगा तो समझेंगे कि इससे आगे की राह में कौन कौन से नए मोड़ आए हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने तारे से। इतना जाना पहचाना कि इसे आसमान में आसानी से देखा जा सकता है। ये वही तारा है जो कैसियोपिया तारामंडल के डब्ल्यू शेप के ठीक बीच में चमकता है। लेकिन जो तारा इतना आम दिख रहा था वो असल में आम था नहीं। इसका नाम है गामा कैसियोपिया और ये कुछ ऐसे अजीब सिग्नल भेज रहा था जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। देखिए, इस तारे पर नजर तो बहुत पहले से थी, करीब 1866 से। लेकिन असली पहेली शुरू हुई 1976 में, जब पता चला कि इससे उम्मीद से 40 गुना ज्यादा ताकतवर एक्सरे निकल रही हैं। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में पूरे 50 साल लग गए। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो हमें इस तारे को, गामा कैसियोपिया को ठीक से जानना होगा। आखिर ये है क्या भला? अच्छा, तो गामा कैसियोपिया एक खास तरह का तारा है जिसे बी टाइप स्टार कहते हैं। अब ये होते क्या हैं? सोचिए, कोई चीज इतनी तेज घूम रही हो कि उसके टुकड़े छिटककर बाहर गिरने लगें। बस ये तारा भी ठीक ऐसा ही करता है। ये इतनी तेजी से घूमता है कि अपना ही मटेरियल बाहर फेंक देता है, जो इसके चारों तरफ एक डिस्क बना लेता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। जो एक्सरे इससे निकल रही थी वो 10 करोड़ डिग्री गर्म प्लाज्मा से आ रही थी। 10 करोड़! ये तापमान इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि इस तरह के तारे के लिए ये लगभग नामुमकिन होना चाहिए। तो सवाल था, आखिर इतनी गर्मी आ कहाँ से रही थी? तो इस केस में दो मुख्य थ्योरीज थीं। मतलब वैज्ञानिकों के पास दो मुख्य सस्पेक्ट थे। या तो ये एक इनसाइड जॉब था या फिर इसमें किसी बाहरी की मदद ली गई थी। देखिए, एक थ्योरी ये कहती थी कि तारे की अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय शक्ति उसकी डिस्क से टकराकर ये एक्सरे पैदा कर रही है। मतलब सब कुछ घर के अंदर ही हो रहा है। दूसरी थ्योरी का कहना था, नहीं, एक छिपा हुआ साथी है, एक पार्टनर जो तारे से मटेरियल खींच रहा है और उसकी वजह से ये एक्सरे बन रही हैं। अब इन दोनों थ्योरीज में से सच कौन सा है, ये पता लगाने के लिए एक नए और ज्यादा काबिल जासूस की जरूरत थी। एक ऐसी आंख जो वो देख सके जो पहले कोई नहीं देख पाया था। और वो जासूस बनकर सामने आया XISM स्पेस टेलीस्कोप। 2023 में लॉन्च हुआ ये टेलीस्कोप जैक्सा, नासा और ESA का एक जॉइंट मिशन है। और इसका खास हथियार था रिजॉल्व नाम का एक इंस्ट्रूमेंट, जिसे बनाया ही ऐसी हाई एनर्जी वाली गुत्थियों को सुलझाने के लिए गया था। तो जांच का तरीका बड़ा सीधा और असरदार था। एक्सरिज्म को बस ये देखना था कि जो एक्सरे निकल रही हैं उनका सोर्स, यानी वो जगह जहां से वो आ रही हैं, वो किसके साथ घूम रही हैं। क्या वो बड़े तारे के साथ चल रही हैं या फिर किसी और ही चीज के साथ अपनी अलग चाल चल रही है। और फिर XRASM ने जो देखा उसने इस 50 साल पुराने केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो सबूत मिला जिसे कहते हैं न स्मोकिंग गन, मतलब अपराधी रंगे हाथों पकड़ा गया। डेटा ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। वो बेहद गर्म प्लाज्मा जहां से एक्सरे आ रही थी, वो गामा कैसियोपिया के साथ नहीं, बल्कि उसके चक्कर काट रहे एक अनदेखे, अदृश्य साथी के साथ घूम रहा था। इस टीम की जो लीड रिसर्चर थीं, येल नाजे, उन्होंने भी यही कहा। ये पहला सीधा सबूत था कि वो अल्ट्रा हॉट प्लाज्मा उस छिपे हुए साथी से जुड़ा है, न कि बी स्टार से। केस क्लोज्ड। तो आखिर ये छुपा हुआ साथी था कौन? ये था एक व्हाइट ड्वार्फ तारा। और ये कोई आम तारा नहीं, बल्कि एक वैम्पायर तारा था। एक छोटा घना तारा जो अपने बड़े साथी तारे से लगातार उसका पदार्थ, उसकी ऊर्जा चूस रहा था। अब समझिए कि ये एक्सरे बनती कैसे हैं। पहला, बड़ा बी स्टार अपना मटेरियल एक डिस्क में छोड़ता है। फिर व्हाइट ड्वार्फ अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से उस डिस्क से मटेरियल खींचता है। और तीसरा, व्हाइट ड्वार्फ की मैग्नेटिक फील्ड इस खींचे हुए मटेरियल को सीधा अपने पोल्स यानी ध्रुवों पर गिराती है। और जब ये मटेरियल ध्रुवों से टकराता है तो जबरदस्त गर्मी और एक्सरे पैदा होती हैं। पहेली के सारे टुकड़े अपनी जगह फिट हो गए। तो एक केस तो बंद हो गया, लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, एक जवाब मिलने से कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं।
एक राज खुला तो कई और राजों के दरवाजे भी खुल गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस खोज ने एक बिल्कुल नए तरह के बाइनरी सिस्टम की पुष्टि कर दी है। मतलब बी स्टार और व्हाइट ड्वार्फ का ऐसा जोड़ा जिसके बारे में अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा और सोचा जाता था, वो अब हकीकत में पहली बार देखा गया है। लेकिन अब नई पहेलियां भी हैं। हमारे जो कंप्यूटर मॉडल्स हैं वो बताते हैं कि ऐसे सिस्टम काफ़ी होने चाहिए, पर असल में ये बहुत कम मिलते हैं। ऐसा क्यों? और ये ज़्यादातर बड़े बी स्टार्स के साथ ही क्यों बनते हैं, छोटे वालों के साथ क्यों नहीं? इसका मतलब हमें तारों के बनने बिगड़ने के अपने सिद्धांतों को फिर से देखना पड़ेगा। और ये सब समझना सिर्फ इन तारों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि ऐसे विशाल बाइनरी सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी चीज़ों को भी बेहतर समझ पाते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है ना? एक तारा जो हमारी नज़रों के ठीक सामने था, उसने 50 साल तक इतना बड़ा राज छिपाए रखा। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में और न जाने कितने ऐसे रहस्य होंगे जो बस सही समय और सही नज़र का इंतजार कर रहे हैं।